अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने साइक्लिक ग्रुप्स के बारे में डिस्कस किया। साइक्लिक ग्रुप क्या होते हैं? ऐसे ग्रुप जिनके अंदर एक एलिमेंट की मदद से उस ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स बनाए जा सकते हैं, ऐसे ग्रुप को हम साइक्लिक ग्रुप कहते हैं। हमने फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप को भी डिस्कस किया था और इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप को भी डिस्कस किया। इसके अलावा हमने दोनों की एग्जाम्पल्स को देखा था। अगर हमारा साइक्लिक ग्रुप फाइनाइट होता है और अगर ए से जनरेट हो रहा हो तो इसको हम किस तरह से लिखते थे? फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए का मतलब क्या है कि ए से जनरेट हो रहा है और इस जनरेटर का जो ऑर्डर होगा वो फाइनाइट है और यहाँ हम उस ऑर्डर को एन ले रहे हैं। ठीक है, जितना किसी जनरेटर का ऑर्डर होगा उतना ही उससे जनरेट होने वाले ग्रुप का क्या होता है? साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर होता है। यानी हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर जो होता है और उसके जो जनरेटर का ऑर्डर होता है वो हमेशा इक्वल होते हैं। अब यहाँ जो मैंने साइक्लिक ग्रुप लिखा है जो कि ए से जनरेट हो रहा है, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है ऑर्डर एन का, ये मैंने अंडर मल्टीप्लीकेशन लिखा है। यानी कि जब हम मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट से बात करते हैं तो उस ग्रुप के तमाम एलिमेंट एक एलिमेंट की पावर से जनरेट हो रहे होते हैं। लेकिन अगर बात की जाए साइक्लिक ग्रुप अंडर एडिशन की तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे? फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए, और अंडर एडिशन अगर हम जनरेट कर रहे हैं तो जो ए का ऑर्डर होगा वो किस तरह लिखा जाएगा? एन ए इक्वल्स टू ई, यानी ए का ऑर्डर क्या है? एन है। जब हम अंडर एडिशन साइक्लिक ग्रुप की बात करते हैं तो उस ग्रुप के तमाम एलिमेंट एक ही एलिमेंट के इंटीग्रल मल्टीपल से जनरेट होते हैं। ठीक है, तो ये तो फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप की बात हो गई अंडर मल्टीप्लीकेशन और अंडर एडिशन। ठीक है, अगर हमारा साइक्लिक ग्रुप इनफाइनाइट होता है तो हम इसको, और ए से जनरेट हो रहा होता है तो उसको किस तरह से डिनोट करते हैं? हम सिर्फ इस तरह से ए को लिख देते हैं और पता चल जाता है क्योंकि हमने यहाँ ऑर्डर नहीं बताया तो ए का ऑर्डर क्या होगा? इनफाइनाइट होगा और इससे जनरेट होने वाला साइक्लिक ग्रुप इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पावर्स की। जब हम ए पावर एन इक्वल टू आइडेंटिटी लिखते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये जो ए है इसकी जो पावर्स है एन से पहले आने वाली, यानी ए पावर वन, ए पावर टू, अप टू सो वन ए पावर एन माइनस वन, ये तमाम पावर्स डिस्टिंक्ट होंगी और ये तमाम की तमाम पावर्स ग्रुप जी में बिलोंग करेंगी। ऐसा क्यों होगा? देखिए, हमारा ग्रुप जो जी है वो एक ग्रुप है और अगर ए बिलोंग करता है जी में तो उसकी तमाम पावर्स भी जी में बिलोंग करेगी क्योंकि जी में क्लोजर होल्ड करता है। ठीक है, तो और दूसरी बात, ये तमाम पावर्स जी में बिलोंग करेंगी और इनमें से कोई सी भी दो पावर जो है कभी भी सेम नहीं होंगी। ठीक है, क्यों सेम नहीं होंगी? क्योंकि अगर आप कोई सी भी दो पावर्स को सेम कर देते हैं ए की, उस सूरत में ए का ऑर्डर एन नहीं रहता बल्कि एन से कम हो जाता है, कंट्राडिक्शन आ जाएगी क्योंकि ए का ऑर्डर तो एन है। आप चेक कर सकते हैं। आप देखें कि हमारे पास जब ए की जो पावर्स हैं, ए पावर वन, ए पावर टू, अप टू सो ऑन, कहीं जाके ए पावर पी हम ले लेते हैं, ए पावर क्यू ले लेते हैं और अप टू सो ऑन ए पावर एन, और जब आप ए पावर एन करते हैं तो वो आइडेंटिटी आ जाता है। अब आप देखिए, अगर आप कोई सी भी दो पावर को लेके सेम करते हैं तो क्या होगा? हम यहाँ पे ए पावर पी और ए पावर क्यू ले लेते हैं। अगर इन दोनों पावर्स को हम इक्वल रख देते हैं तो आप देखिए, इसको सॉल्व करें, ये ए पावर क्यू ओवर ए पावर पी आ जाएगा इक्वल टू आइडेंटिटी, और हम इसको अगर ऊपर लेके जाते हैं तो ये आ जाएगा ए पावर क्यू इंटू ए पावर माइनस पी इक्वल टू आइडेंटिटी। बेस सेम होने की वजह से पावर्स को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा ए पावर क्यू माइनस पी इक्वल टू आइडेंटिटी। इस सूरत में आप देख सकते हैं ए का जो ऑर्डर बनेगा वो क्या बनेगा? क्यू माइनस पी। तो ये जो क्यू माइनस पी इंटीजर बनेगा ये तो एन से लेस है। ठीक है, तो इस तरह तो जो ए का ऑर्डर होगा वो क्यू माइनस पी होगा, एन नहीं होगा। और जबकि हमने ये कहा है कि ए का ऑर्डर एन है तो ये कंट्राडिक्शन आ जाएगी। इस वजह से ये तमाम पावर्स डिस्टिंक्ट होंगी और ग्रुप जी में बिलोंग करेंगी। ठीक है, अब यही काम हम यहाँ जो हमारे पास ए की पावर्स आ रही हैं इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप में, इसके बारे में भी हम कर सकते हैं। देखिए, जब हमारा इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होगा, ए से जनरेट हो रहा होगा, तो उस सूरत में हमारे पास जो ए की तमाम पावर्स हैं, ठीक है, ए की तमाम पावर्स डिस्टिंक्ट होंगी। ए की कोई सी भी दो पावर जो है वो कभी भी इक्वल नहीं होंगी, तमाम पावर्स ए की डिस्टिंक्ट होंगी। क्योंकि ऐसा क्यों होगा? ऐसा इस वजह से होगा क्योंकि अगर हमारे पास ए जो है, ए से इस ग्रुप के तमाम एलिमेंट जनरेट हो रहे हैं, ये एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप को जनरेट कर रहा है। अगर हमारे पास ए की कोई सी दो पावर सेम हो जाती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी हम ए की कोई सी दो पावर, ए पावर पी, ए पावर क्यू ले लेते हैं। अगर ये कोई सी दो पावर सेम हो जाती है ए की, उस सूरत में जो ए का ऑर्डर है, जैसे अभी हमने चेक किया था, वो क्या हो जाएगा? पी माइनस क्यू या क्यू माइनस पी, ये एक ऑर्डर हो जाएगा। पी और क्यू इंटीजर है, इनका जो डिफरेंस होगा वो भी एक इंटीजर होगा और यहाँ जो ऑर्डर बनेगा ए का वो फाइनाइट बनेगा। उस सूरत में ए का ऑर्डर फाइनाइट हो जाता है, जबकि हमने ये कहा था कि यहाँ ए का ऑर्डर इनफाइनाइट है। ठीक है, और अगर ए का ऑर्डर फाइनाइट हुआ तो इससे जनरेट होने वाला जो साइक्लिक ग्रुप होगा उसका ऑर्डर भी फाइनाइट होगा। ठीक है, क्योंकि हमने कहा कि जो साइक्लिक ग्रुप होता है और उसका जो जनरेटर होता है उनका ऑर्डर सेम होता है। जब जनरेटर का ऑर्डर फाइनाइट होगा तो वो कभी भी एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप को जनरेट नहीं कर सकता। इस तरह इसलिए जब भी आप हमारा इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होगा
तो जो उसका जनरेटर होगा उसकी तमाम पावर्स जो होंगी वो डिस्टिंक्ट होंगी, ठीक है। अगर अंडर मल्टीप्लीकेशन बात कर रहे हैं, अगर आप अंडर एडिशन बात कर रहे हैं, तो उसके तमाम मल्टीपल्स जो होंगे, इंटीग्रल मल्टीपल्स होंगे, वो डिस्टिंक्ट होंगे, ठीक है। अब आपने ये बात याद रखनी है। एक और बात हम जनरेटर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि अगर हमारा इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो उसके एक्जैक्टली 2 जनरेटर्स होते हैं। अगर साइक्लिक ग्रुप ए से जनरेट हो रहा है तो ए भी जनरेटर होगा और इसका इनवर्स भी हमेशा एक जनरेटर होता है। ये हम और इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप में सिर्फ यही 2 जनरेटर होते हैं, इनके अलावा आपको कोई जो है वो इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप का जनरेटर नहीं मिलेगा। अब हमने फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप पे भी बात करनी है। फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के जो जनरेटर है, अगर फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप में ए जनरेटर है, ठीक है, तो ए के अलावा ए का इनवर्स भी जनरेटर होगा। अगर ए जनरेटर है फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप का तो इसका इनवर्स भी जनरेटर होगा, ठीक है। अब फर्क कहाँ पे आया? अगर हमारा इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तब एग्जैक्टली यही 2 जनरेटर होंगे और ये 2 डिस्टिंक्ट जनरेटर हैं, ठीक है। इनके अलावा कोई जनरेटर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप की बात करते हैं तो इन दोनों के अलावा भी हमें जनरेटर मिल सकता है। ये हमने डिस्कस किया था। फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के केस में हर वो एलिमेंट जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल है वो उसे जनरेट कर देगा, ठीक है। यानी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप में इन दोनों के अलावा भी जनरेटर हो सकते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं ताकि मजीद क्लियर हो जाए। लास्ट लेक्चर में हमने एग्जांपल डिस्कस की थी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप की। वो क्या थी? सेट ऑफ इंटीजर का ग्रुप था और अंडर एडिशन था। ये एक साइक्लिक ग्रुप था, इसको हमने देखा था कि ये 1 से जनरेट हो जाता है, ठीक है। अब 1 का इनवर्स क्या होता है सेट ऑफ इंटीजर में? -1 होता है। इसका मतलब ये जो ग्रुप है 1 से तो जनरेट होगा ही होगा, -1 से भी जनरेट हो सकता है, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हैं -1 के आप इंटीग्रल मल्टीपल लेते जाए, आपको सेट ऑफ इंटीजर्स के जो एलिमेंट है, जो ग्रुप है हमारा सेट ऑफ इंटीजर्स, ये जो ग्रुप है 0 प्लस -1 प्लस -2 अप टू सॉन, आप इसके इंटीग्रल मल्टीपल्स लेते जाएं, आपको सेट ऑफ इंटीजर्स में जो हमारे पास जो हमारा ग्रुप ऑफ इंटीजर्स है इसके जो एलिमेंट्स है ये आपको मिलते जाएंगे। जब आप 0 लेंगे इसका मल्टीपल आपको 0 मिल जाएगा। अगर आप इसके पॉजिटिव इंटीग्रल मल्टीपल लेते हैं तो आपको पॉजिटिव इंटीजर्स मिल जाएंगे, नेगेटिव इंटीजर्स मिलते जाएंगे और इसी तरह ये नेगेटिव मिलते जाएंगे। और अगर आपको पॉजिटिव इंटीजर्स आपको चाहिए तो आप क्या करेंगे? -1 के नेगेटिव इंटीग्रल मल्टीपल लेते जाएंगे। जैसे -1 का अगर आप -2 मल्टीपल ले लेते हैं तो आपको +2 मिल जाएगा, -3 ले लेते हैं तो आपको +3 मिल जाएगा। इस तरह आप -1 से भी इस ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स जनरेट कर सकते हैं। ये एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है और इसके ये दोनों के दोनों जनरेटर है। तो एट अ टाइम हम एक एलिमेंट को यूज कर रहे हैं। देखिए हम एक एलिमेंट को यूज कर रहे हैं और तमाम एलिमेंट बना रहे हैं। इसी तरह फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप की कल हमने एग्जांपल देखी थी, सेट ऑफ इंटीजर मॉडुलो 4, ठीक है। और इसका जो बाइनरी ऑपरेशन था वो एडिशन मॉडुलो 4 था। इसके अंदर जो हमारे पास इस ग्रुप के एलिमेंट थे वो थे 0 1 2 3, ये हमारे पास इस ग्रुप के एलिमेंट्स थे। और हमने डिस्कस किया था कि ये जो ग्रुप है ये हमारे पास 1 से जनरेट हो जाता है। इस ग्रुप का जो 1 है वो जनरेटर है और ऑर्डर क्या था 1 का? 4 था। जी, ये हमारे पास एक साइक्लिक ग्रुप था और हमने देखा था कि ये 1 से जनरेट हो जाता है। अब हमने ये कहा है कि अगर आपके पास कोई जनरेटर है तो उसका जो इन्वर्स होता है वो भी एक जनरेटर होता है। अब देखिए कि 1 का जो है इन्वर्स इस ग्रुप में क्या है? 1 का जो इन्वर्स है अंडर एडिशन मॉडुलो 4 वो 3 होता है। इसका मतलब ये जो हमारा ग्रुप है साइक्लिक ग्रुप, ये 1 के अलावा किससे जनरेट हो सकता है? ये 3 से भी जनरेट हो सकता है। और 3 का ऑर्डर भी क्या होगा? यहाँ पे 4 होगा, ठीक है। अब चेक कर ले किस तरह से जनरेट हो रहा है हमारे पास। ये 3 से भी जनरेट हो जाएगा और 3 का ऑर्डर भी क्या है? यहाँ पे 4 है। जनरेटर का ऑर्डर हमेशा ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल होता है। अब आप देखें हम 3 से जनरेट करते हैं, जब आप 1 इंटू 3 करेंगे आपको 3 मिल जाएगा, ठीक है। जब आप 2 इंटू 3 करते हैं तो आपके पास क्या आएगा? 6 आएगा। और 6 अंडर एडिशन मॉडुलो 4 किसके इक्वल होता है? 2 के इक्वल होता है। इसी तरह जब आप इसका मल्टीपल 3 लेंगे तो आपके पास 9 बनेगा। और 9 क्या होता है? हम जब आप 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो ये आपके पास 9 आया। और 9 को जब आप अंडर एडिशन मॉडुलो 4 देखते हैं तो आपके पास किसके इक्वल आता है? ये 5 के इक्वल आता है। सॉरी, जब हम 9 को डिवाइड करेंगे 4 पे तो आपके पास क्या रिमाइंडर बचा? ये हमारे पास आ जाएगा 4 को आप 2 टाइम करेंगे 8 आ गया और यहाँ पे माइनस करने के बाद 1 आया। तो 9 जो है वो अंडर एडिशन मॉडुलो 4 किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास 1 आ गया। अब जब आप इसका मल्टीपल जो है वो 4 लेंगे, 4 इंटू 3 ये आपके पास क्या आ जाएगा? 4 इंटू 3 12 होता है। और 12 जो है वो अंडर एडिशन मॉडुलो 4 किसके इक्वल होता है? डिवाइड करेंगे हमारे पास जो रिमाइंडर होता है वो हमने लिखना होता है। तो रिमाइंडर आपके पास क्या बचा? 0 बचा।
तो यहाँ ये किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। आप देख सकते हैं अगर आप मजीद इसका कोई मल्टीपल लेते हैं, यानी अगर आप 5 × 3 करना चाहते हैं, तो ये आपके एलिमेंट्स जो है वो रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ तक हमें इस ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स मिल गए, यानी एक एलिमेंट के मल्टीपल से हमने इस ग्रुप के तमाम एलिमेंट बना लिए, और इसलिए 3 भी जनरेटर है इस ग्रुप का। ठीक है, तो यहाँ हमें एक्जैक्टली जो है एक जनरेटर 1 मिला और एक 3 मिला, यानी एलिमेंट भी 1 से जनरेट हो रहे थे। ये जो हमारा ग्रुप था Z4 1 से जनरेट हो रहा था, और इसके इनवर्स से भी जनरेट हो रहा था जो कि 3 था। इसके अलावा एक और एग्जांपल हम लेते हैं जिसमें हमें इनके अलावा भी जनरेटर मिल जाएंगे। ठीक है, यानी एलिमेंट और उसके इनवर्स के अलावा भी हमें और जनरेटर मिल जाएंगे, ताकि आपको समझ आ जाए। हम एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा ग्रुप कर लेते हैं, ऑर्डर बढ़ा लेते हैं। हम Z8 की बात करते हैं अंडर एडिशन मॉडुलो 8। ये भी एक साइक्लिक ग्रुप है। इस ग्रुप के जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो हैं 0 1 2 3, कहाँ तक जाएगा, 7 तक, 4 5 6 और ये 7 आ गया। ठीक है, ये इस ग्रुप के एलिमेंट है। ये जो हमारा साइक्लिक ग्रुप है ये 1 से तो जनरेट होगा ही होगा। ठीक है, 1 का ऑर्डर क्या है, यहाँ पे 8 है, ये 1 से जनरेट हो जाता है ये साइक्लिक ग्रुप। आप करके देख सकते हैं जैसे हमने पहले जनरेट किए, यानी 1 के आप इंटीग्रल मल्टीपल लेते जाएंगे और इस ग्रुप के तमाम एलिमेंट बन जाएंगे। अब हमें ये देखना है कि 1 से जनरेट हो रहा है, 1 का इनवर्स क्या है इस ग्रुप में, उससे भी जनरेट हो जाएगा। तो 1 का इनवर्स अंडर एडिशन मॉडुलो 8 क्या होता है, 7 होता है। तो ये जो साइक्लिक ग्रुप है ये 7 से भी जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जनरेटर तो हमें मिलने ही मिलने थे। इनके अलावा जनरेटर्स की बात करते हैं। इसके अलावा जो जनरेटर होगा इस साइक्लिक ग्रुप का वो आपके पास 3 होगा। आप चेक करके देख सकते हैं 3 से भी ये सारा ग्रुप जनरेट हो जाएगा। इसके अलावा ये 5 से भी जनरेट हो जाएगा, यानी इसके एक दो जनरेटर और कौन कौन से हैं, एक 3 है, 3 से भी जनरेट हो जाता है, और दूसरा ये 5 से भी जनरेट हो जाता है। आप चेक कर सकते हैं, मैंने आपको ये बताया था फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप में जनरेटर चेक करने का तरीका क्या होगा। हर वो एलिमेंट फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप में हर वो एलिमेंट उस ग्रुप का जनरेटर बन जाएगा जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल होगा। जिस भी एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल होगा वो उस ग्रुप को जनरेट कर सकता है, वो जनरेटर बन जाएगा। आप देख सकते हैं कि इस जो हमारा जो ग्रुप है इसमें 3 का ऑर्डर भी 8 है, 5 का ऑर्डर भी 8 है, तो ये दोनों के दोनों भी जो है वो Z8 के क्या होंगे, जनरेटर होंगे। ठीक है, और 5 का ऑर्डर भी हमारे पास इस ग्रुप में 8 है, क्योंकि इन दोनों एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल है, इसलिए ये भी जनरेटर है। ठीक है, इस तरह से आप जनरेटर फाइंड कर सकते हैं। आगे चलते हैं, आज हम जो है वो साइक्लिक ग्रुप से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा थ्योरम है, नेक्स्ट थ्योरम देखिए, एवरी सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। यानी अगर हमारा कोई ग्रुप जी हमने लिया और ये एक साइक्लिक ग्रुप है, तो इसके जितने भी सब ग्रुप्स होंगे वो सारे भी साइक्लिक होंगे। इसे हम प्रूव कर लेते हैं। देखिए, लेट जी बी अ साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए। एक हमने ग्रुप जी ले लिया जो कि साइक्लिक है, ए इस ग्रुप का क्या है, जनरेटर है, ए से जनरेट हो रहा है। अब यहाँ हमने जो है वो ऑर्डर नहीं बताया, क्योंकि हम इन जनरल बात कर रहे हैं। जो आपने साइक्लिक ग्रुप लिया है वो फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप भी हो सकता है और इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप भी हो सकता है। ठीक है, लेट जी बी अ साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए, देन एवरी एलिमेंट ऑफ जी इज अ पावर ऑफ ए। क्योंकि हमारा ग्रुप साइक्लिक ग्रुप है, ए से जनरेट हो रहा है, इसका मतलब ग्रुप जी के जितने भी एलिमेंट है वो इस एक एलिमेंट की पावर से जनरेट किए जा सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, अब हमें बात करनी है जी के सब ग्रुप्स के बारे में। तो हमने एक सब ग्रुप ले लिया, लेट एच बी सब ग्रुप ऑफ जी, लेट के बी द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए पावर के बिलोंग्स टू एच। अब हमने जो है वो सब ग्रुप ले लिया जी का एच। हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि ये जो सब ग्रुप हमने लिया, हम क्योंकि हमने ये प्रूव करना है कि कोई भी साइक्लिक ग्रुप का जो हमारा जो साइक्लिक ग्रुप होता है उसके तमाम सब ग्रुप्स भी साइक्लिक होते हैं, इसलिए हमने कोई भी आर्बिट्ररी सब ग्रुप कंसीडर कर लिया है, और हम ये प्रूव करेंगे कि ये जो सब ग्रुप है ये भी साइक्लिक है। अब आप देखें कि अगर हमारा ग्रुप साइक्लिक है, उसके तमाम एलिमेंट एक एलिमेंट की पावर से जनरेट किए जा सकते हैं। अब एच उसका सब ग्रुप है। सब ग्रुप मैंने आपको बताया था, सब ग्रुप जो होता है वो एक्चुअली होता तो सबसेट ही है ना जी का, इसमें भी जी के ही एलिमेंट जाएंगे और जी के तमाम एलिमेंट ए की पावर की फॉर्म में आएंगे। तो इस वजह से एच के अंदर भी जो एलिमेंट होंगे वो ए की पावर की फॉर्म में होंगे। अब हमें नहीं पता कि, अब आप देखें कि अगर आपका ग्रुप जी है, इसमें ए की पावर की फॉर्म में एलिमेंट पड़े हुए हैं, ए पावर 1, ए पावर 2, ए पावर 3, हमें नहीं पता ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, लेकिन जितने भी एलिमेंट इसमें होंगे वो ए की पावर की फॉर्म में होंगे। अब इसी इन्हीं एलिमेंट में से उठा के कुछ एलिमेंट हमारे पास एच में चले जाएंगे। अब हमें नहीं पता कि ए की कौन सी पावर से एलिमेंट स्टार्ट होके एच में जाएंगे। हमने सपोज कर लिया कि के वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, कि जब हम वो ए की पावर में लेते हैं तो जो एलिमेंट बनता है वो एच में मौजूद है। ठीक है, वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है कि हम ए पावर के करते हैं तो वो एच में चला जाता है, ये एच का एलिमेंट बन जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि के से छोटी कोई पॉजिटिव इंटीजर पावर आपको ऐसी नहीं मिलेगी कि आप वो ए की पावर में लें और वो एच में बिलोंग कर जाए, ऐसा नहीं होगा। अगर आर जो है वो छोटा है के से और पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर के से छोटा कोई ऐसा नहीं मिलेगा
जिसके लिए ए पावर आर जो है वो एच में बिलोंग कर जाए। अगर आपको कोई ऐसी पावर ए की मिलती है जो कि के से छोटी है और एच में बिलोंग करती है, तो वो सिर्फ जीरो हो सकता है और कोई नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि ये आइडेंटिटी तो सब ग्रुप में होगी ही, ठीक है। अब आगे देखें, हमें एच को साइक्लिक प्रूफ करना है, तो इसका मतलब हम ये शो करेंगे कि एच के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो किसी एक एलिमेंट की पावर से जनरेट हो रहे हैं, तब एच जो है वो साइक्लिक प्रूफ हो जाएगा। इसके लिए हमने क्या किया, हमने कंसीडर कर लिया ए का, एच का कोई एलिमेंट ले लिया, एच का हमने कोई एलिमेंट ले लिया। अब हमारा मकसद ये है, हम ये शो करें कि ये जो एलिमेंट है ये भी किसी ए की किसी पावर की फॉर्म में, ठीक है। हमने एच को जो है वो साइक्लिक प्रूफ करना है, और हम ये शो करेंगे साइक्लिक प्रूफ करने के लिए कि हम लेट कर लेते हैं कि जो एच के एलिमेंट है वो ए के की पावर से जनरेट होंगे। अगर हमारे पास एच के एलिमेंट ए के की पावर से जनरेट हो गए तो एच में क्या हो जाएगा, साइक्लिक हो जाएगा, क्योंकि ए के एलिमेंट की पावर से जब जनरेट होते हैं किसी ग्रुप के एलिमेंट तो वो साइक्लिक हो जाता है। हमने एक एलिमेंट कंसीडर कर लिया ए पावर एम जो कि एच में बिलोंग कर रहा है। हमें ये शो करना पड़ेगा कि ये जो एलिमेंट हमने एच में से लिया है ये इस एलिमेंट की पावर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। उसको प्रूव करने के लिए अब आप देखें कि सबसे पहले हमने ये कहा था कि जो ए पावर के है ये एच में बिलोंग करता है, और के वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है जिसके लिए ये जो पावर है ये एच में बिलोंग करती है। आगे जाके हमने इसका एक और एलिमेंट ले लिया ए पावर एम जो कि एच में बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ ये जो पावर है ये के से बड़ी होगी, ये जो पावर एम है ये ग्रेटर होगी के से। क्यों? क्योंकि इससे छोटी कोई पावर, जो के से छोटी कोई पावर तो एच के अंदर पड़ी ही नहीं है। ए की जो पावर है हमारे पास, के से कोई छोटी पावर आपको एच में नहीं मिलेगी। अगर आपके पास इसके बाद कोई एलिमेंट ए पावर की फॉर्म में एच में पड़ा है तो ये जो हमारे पास पावर होगी ये के से बड़ी ही होगी, छोटी नहीं होगी, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर है ये पावर। तो अब m जो है वो ग्रेटर देन के होगा। अगर आपके पास कोई से दो इंटीजर हो जिनमें से एक इंटीजर बड़ा हो तो और एक छोटा हो तो आप उसको डिवाइड कर सकते हैं, बड़े को अंदर रखें छोटे पे डिवाइड कर दें। जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको पता है यहाँ कुछ क्वेश्चन आएगा, ठीक है, यहाँ कोई भी वैल्यू बन गई हम ठीक है, और यहाँ आपको कोई रिमाइंडर मिलेगा। जो रिमाइंडर होता है वो या तो जीरो होता है या फिर क्या होता है, डिवाइजर से छोटा होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने जो हमारी पावर m थी क्योंकि वो k से ग्रेटर थी उसको अंदर रख के हमने k पे डिवाइड कर दिया, ये क्वेश्चन आ गया और ये रिमाइंडर आ गया, ठीक है। और रिमाइंडर हमेशा क्या होता है, डिवाइजर से छोटा होता है, जीरो के इक्वल होता है या जीरो से बड़ा होता है, ठीक है। अब हमने क्योंकि a पावर m इस एलिमेंट का बिहेवियर देखना था, क्या हम इस एलिमेंट को इस a पावर k की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसके किसी पावर की फॉर्म में। तो हमने a पावर m कैलकुलेट किया। जब आप a पावर m करते हैं तो m किसके इक्वल है, ये q के प्लस r इसके इक्वल है। अब आपको पता है पावर को हम सेपरेट कर सकते हैं, ये आ जाएगा a पावर q के इंटू a पावर r। दूसरी बात, अब देखिए यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, a पावर m पड़ा हुआ है, इसको उठा के यहाँ लेके आएंगे तो ये क्या आ जाएगा, a पावर m ओवर a पावर q के, ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ क्या बचा, a पावर r। इस पावर को ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा a पावर m इंटू a पावर माइनस q के इक्वल टू a पावर r। अब आप देखिए कि हमने ये कहा था कि ये जो a पावर m एलिमेंट है ये किधर से उठाया है, हमने ये h में से उठाया है। और दूसरा ये जो एलिमेंट है ये भी h का एलिमेंट है। क्यों h का एलिमेंट है, क्योंकि आप देखिए कि a पावर k ऑलरेडी h में पड़ा हुआ था, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर कोई एलिमेंट जो है वो ग्रुप में बिलोंग करता है, सब ग्रुप ही एक ग्रुप ही होता है, तो उसकी तमाम पावर्स भी उस ग्रुप के अंदर मौजूद होती हैं ड्यू टू क्लोयर लॉ। तो यहाँ देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये हमारे पास आ गया है a पावर m इंटू ए पावर के की पावर माइनस क्यू और इक्वल टू a पावर r। a पावर m भी h का एलिमेंट है, a पावर k भी h का एलिमेंट है, तो उसकी कोई भी इंटीग्रल पावर लेंगे वो भी h में पड़ी होगी। यानी कहने का मतलब ये दोनों h के एलिमेंट है। अब अगर ये दोनों एच के एलिमेंट हैं तो एच क्योंकि सब ग्रुप है उसमें क्लोयर लॉ होल्ड करेगा, तो ये जो प्रोडक्ट से एलिमेंट बनेगा ये एच में बिलोंग करेगा, ठीक है। यानी ए पावर आर जो हमारे पास इक्वल आया है ए पावर एम इंटू ए पावर के होल पावर माइनस क्यू, ये जो एलिमेंट बनेगा ये एच में बिलोंग करेगा ड्यू टू क्लोयर लॉ। अब ये जो एलिमेंट था ये किसके इक्वल था, ये तो ए पावर आर के इक्वल था। यहाँ से क्या पता चल रहा है कि ए पावर आर जो है वो किसमें बिलोंग करता है, एच में बिलोंग करता है। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आर जो है वो क्या है, आर जो है वो तो के से लेस है। अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर जो है वो के से लेस होगा तो उसकी पावर जब हम वो ए की पावर मिलेंगे कभी भी जो एलिमेंट बनेगा वो एच में नहीं जाएगा, क्योंकि हमने ये कहा था के से छोटी कोई भी पॉजिटिव इंटीजर पावर अगर हम ए की लेते हैं तो वो एलिमेंट एच में नहीं जा रहा। सबसे छोटी जो पावर ए की के में एच में जा सकती है वो पॉजिटिव इंटीजर के है। के से छोटी कोई पॉजिटिव इंटीजर पावर आपको ऐसी नहीं मिलेगी जो एच में बिलोंग कर जाए अगर हम उसको एक ही पावर में लेते हैं। तो अब हमारे पास आर की पॉसिबिलिटी क्या बचती है, इसका मतलब आर कोई पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, ठीक है। अगर ये एलिमेंट हमारे पास
ये जो अभी हमने एलिमेंट बनाया, अभी एलिमेंट अगर एच में बिलोंग कर रहा है तो उसकी एक ही पॉसिबिलिटी है, ए पावर आर एच में कब बिलोंग कर सकता है, जब ये जो आर है इसकी वैल्यू क्या हो, ये कोई पॉजिटिव इंटीजर ना हो बल्कि किसके इक्वल हो, 0 के इक्वल हो। हमारा जो रिमाइंडर था वो उसने एक इंटीजर ही बनना, दरमियान वाला कोई काम नहीं है, फ्रैक्शन वाला, ठीक है, या पॉइंट्स वाला। हमारा ये जो रिमाइंडर है ये भी एक इंटीजर है, लेकिन क्योंकि ये कोई पॉजिटिव इंटीजर नहीं हो सकता तो इसका मतलब किसके इक्वल होगा, ये 0 के इक्वल होगा, क्योंकि रिमाइंडर जो है वो ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है, नेगेटिव तो होता नहीं है। तो इस वजह से यहाँ जो आर की वैल्यू हमें पता चली वो क्या पता चली कि आर किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। अब हमें जो आर की यहाँ से वैल्यू मिली है, वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दें तो एम किसके इक्वल आ गया, एम इक्वल आ गया, क्योंकि अब आप देखें जो हमारा एलिमेंट था ए पावर एम, ये क्या बन गया, ए पावर एम की जगह वैल्यू लगा दें क्यू के, और इसको क्या लिखा जा सकता है, ए पावर के और इसकी पावर क्यू। तो आप देखें हमने प्रूव कर दिया कि हमने एच का कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट लिया और उसको इस एलिमेंट की पावर की फॉर्म में लिख दिया, यानी कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट के लिए ऐसा हो रहा है तो एच के तमाम एलिमेंट के लिए ऐसा होगा कि तमाम एलिमेंट एच के एक ए की पावर की फॉर्म में लिखे जा सकेंगे, यानी एच जो है ये किससे जनरेट हो रहा है, ये ए पावर के से जनरेट हो रहा है, एक ही एलिमेंट से इस सब ग्रुप के तमाम एलिमेंट जनरेट किए जा सकते हैं, इसलिए ये जो सब ग्रुप हमने लिया था ये साइक्लिक सब ग्रुप बन गया, ठीक है। तो ये प्रूव हो चुका है। अब आपने याद रखना है जब भी आपके पास कोई साइक्लिक ग्रुप होगा उसके तमाम सब ग्रुप्स भी क्या होंगे, साइक्लिक होंगे, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल करते हैं कि चले हमने ये तो देख लिया कि अगर कोई ग्रुप साइक्लिक है तो उसके तमाम सब ग्रुप भी साइक्लिक होंगे, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर हमारा कोई ग्रुप जी है जो कि साइक्लिक नहीं है, अगर हमारे पास कोई नॉन साइक्लिक ग्रुप है, क्या उस सूरत में भी हमें उसके जो सब ग्रुप मिलेंगे उनमें से कोई साइक्लिक हो सकता है, यानी कि अगर कोई नॉन साइक्लिक ग्रुप है तो क्या उस सूरत में भी उसके सब ग्रुप साइक्लिक हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो हम इसके एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। हम इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल करते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में एक ग्रुप डिस्कस किया था, नॉन अबिलियन था, ग्रुप ऑफ क्वाटर्नियन का Q8, ये ग्रुप हमने डिस्कस किया था। इसके जो एलिमेंट थे ये क्या थे, हमारे पास इसमें एलिमेंट थे +-1 +-i +-j और +-k, इसमें टोटल 8 एलिमेंट थे। अब ये जो हमारा ग्रुप है ये साइक्लिक नहीं है, कैसे पता चला ये साइक्लिक नहीं है, क्योंकि हमने जो प्रीवियस लेक्चर साइक्लिक का डिस्कस किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास कोई फाइनाइट ग्रुप है, आप चेक करना चाहते हैं हमारा ग्रुप साइक्लिक है या नहीं, तो आप चेक कर लिया करें कि हमारे ग्रुप का जो ऑर्डर है क्या उस ऑर्डर का कोई एलिमेंट इस ग्रुप के अंदर मौजूद है। अगर आपको कोई एलिमेंट ऐसा नहीं मिलता जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल हो तो वो ग्रुप कभी भी साइक्लिक नहीं हो सकता। इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं उनके जो ऑर्डर है हमारे पास आप देख सकते हैं, 1 का ऑर्डर 1 क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट है, 1 का ऑर्डर 1 होता है, -1 का ऑर्डर इसमें 2 होता है, आयोटा का ये जो सॉरी आई का ऑर्डर इसमें 4 है, -i का ऑर्डर भी 4 है, जे का ऑर्डर भी 4, -j का ऑर्डर भी 4, के का ऑर्डर भी 4 है और -k का ऑर्डर भी 4 है, यानी 4 से बड़ा कोई ऑर्डर है ही नहीं किसी एलिमेंट का इसमें। तो इसका मतलब कोई एलिमेंट ऐसा नहीं मिलता जिसका ऑर्डर 8 के इक्वल हो, क्योंकि ग्रुप का ऑर्डर तो 8 है, तो कोई एलिमेंट इसमें इस ऑर्डर 8 का नहीं है, तो ये ग्रुप साइक्लिक नहीं हो सकता, ठीक है। अब ये हमने एक नॉन साइक्लिक ग्रुप ले लिया, हम देखना ये चाहते हैं कि नॉन साइक्लिक ग्रुप में भी साइक्लिक सब ग्रुप्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए अब हमने क्या करना है, इसके सब ग्रुप्स लिखने हैं। 2 सब ग्रुप तो मैंने आपको बताया था कि लिखने क्या मतलब आपको सोचने की जरूरत नहीं है, ये 2 सब ग्रुप तो हमेशा ही होंगे, एक आइडेंटिटी सब ग्रुप और एक ग्रुप इटसेल्फ, ये 2 सब ग्रुप तो हर ग्रुप के होंगे ही होंगे, ठीक है। एक आइडेंटिटी सब ग्रुप, इसकी आइडेंटिटी क्या है 1, तो इसमें 1 आ जाएगा, और एक Q8 इटसेल्फ, ये हमेशा सब ग्रुप होंगे। इसके अलावा हमने बात करनी है नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप्स की। जब भी आप किसी भी ग्रुप को कंसीडर करें, कोई भी ग्रुप आपको दे दिया जाए, आप उसके सब ग्रुप लिखने बैठे तो सबसे पहले क्या किया करें, हर एलिमेंट को पकड़ा करें, उससे ग्रुप जनरेट करने की कोशिश करें। जैसे मैं 1 को पकड़ती हूँ, 1 से मैं ग्रुप जनरेट करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। 1 से जो जनरेट होगा ग्रुप किस तरह जनरेट करना है, आपने पावर लेते जाना है। अगर अंडर मल्टीप्लीकेशन ग्रुप है आपको डिफरेंट एलिमेंट्स मिलते जाएंगे, अगर अंडर एडिशन है तो आपने ऐड करना है, ठीक है। चले 1 को ले लें, 1 से जो जनरेट होगा एलिमेंट वो सिर्फ आइडेंटिटी सब ग्रुप ही हो सकता है, क्यों, क्योंकि जब 1 की आप पावर लेंगे, 1 की पावर 1 ले तो भी 1 मिलता है, 1 की पावर 2 ले 1 मिलता है, 1 की पावर आप जो मर्जी ले आपको सिर्फ 1 ही मिलना है, कुछ और नहीं मिलेगा। तो 1 से जनरेट होने वाला सब ग्रुप कौन सा होगा, आइडेंटिटी सब ग्रुप। इसके बाद हमने 1 से जनरेट कर लिया, अब आप -1 को पकड़ लें, ठीक है। -1 को पकड़ा, -1 से जनरेट करें, -1 की पावर 1 लेंगे तो क्या आएगा -1, -1 की पावर 2 लेंगे तो 1 आ जाएगा। जब आपके पास आइडेंटिटी आ जाए वहां जाके रुक जाए, क्योंकि अगर आप इसके बाद भी -1 की कोई पावर लेंगे तो एलिमेंट रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। जैसे अगर आप पावर 2 के बाद -1 की पावर 3 लेते हैं तो -1 ही आएगा जो कि ऑलरेडी मौजूद है। इसके बाद हम आयोटा से सॉरी आई से जनरेट करके देखते हैं। जब आप आई से जनरेट करेंगे, आई की पावर 1 लेंगे, आपके पास आई आ जाएगा,
आई की पावर 2 लेंगे आपके पास आई स्क्वायर आएगा, और इस ग्रुप में हमने देखा था आई स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, तो ये -1 आ जाएगा। फिर जब आई की पावर आप 3 लेंगे तो आपके पास आई क्यूब बनेगा, आई क्यूब किसके इक्वल होगा, -i के, तो ये -i आ जाएगा। फिर आप आई की पावर 4 लेके देखें, आई की पावर 4 करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा, आई की पावर 4 को लिखा जा सकता है आई स्क्वायर का स्क्वायर, आई स्क्वायर इक्वल टू -1, ये -1 का स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी आई पावर 4 किसके इक्वल आया, 1 के। तो जब आइडेंटिटी आ जाए तो फिर बस करें, क्योंकि अगर आप, मैंने आपको जैसे बताया, अगर फिर भी आप पावर लेते जाएंगे तो एलिमेंट रिपीट होना शुरू हो जाएंगे, डिस्टिंक्ट एलिमेंट आपको सिर्फ यही मिलने हैं। तो आप देखेंगे हमने आई से जो है वो ग्रुप जो जनरेट किया उसमें एलिमेंट कौन से आ रहे हैं, 1 -1 आई -i। इस तरह जब आप एलिमेंट्स को लेके ग्रुप जनरेट करते हैं तो ये हमेशा सब ग्रुप होते हैं, इनको आप चेक ना भी करें ये हमेशा सब ग्रुप होंगे। आर्बिट्ररी सबसेट के बारे में तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन जब आप इस तरह से एलिमेंट लेके जनरेट करते हैं तो ये तमाम के तमाम हमेशा क्या बनते हैं, सब ग्रुप बनते हैं, और ये साइक्लिक सब ग्रुप्स होते हैं किसी भी ग्रुप के। इस तरह से जब आप एलिमेंट को लेके जो है सब ग्रुप बनाते हैं तो वो हमेशा साइक्लिक सब ग्रुप्स बनते हैं। क्यों, क्योंकि एक ही एलिमेंट से जनरेट हो रहे हैं। अब हम एक एलिमेंट ले रहे हैं उससे पूरा ग्रुप जनरेट कर रहे हैं, -1 को लिया पूरा ग्रुप जनरेट किया, आई को लिया पूरा एक ग्रुप जनरेट हो गया, तो ये हमारे पास साइक्लिक सब ग्रुप्स हैं Q8 के। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ देखें कि आई का जो ऑर्डर होता है Q8 में वो 4 था। जितना भी किसी एलिमेंट का ऑर्डर होता है, जितना किसी एलिमेंट का ऑर्डर होता है उतना ही उससे जनरेट होने वाले ग्रुप का ऑर्डर होता है। आप चेक कर सकते हैं इस ग्रुप का ऑर्डर कितना है, 4 है। ठीक है, अब हमने आई को लेके जनरेट किया, इसी तरह आप -i को लेके जनरेट करेंगे। -i को लेके जब आप जनरेट करेंगे तो आपके पास यही ग्रुप आ जाएगा, चेक कर सकते हैं आप। -i की पावर 1 लेंगे -i आ जाएगा, -i की पावर आप 2 लेंगे तो वो आई स्क्वायर बनेगा, वो इक्वल टू -1 आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा। जब आप -i की पावर 3 लेंगे तो -i क्यूब आ जाएगा, -i क्यूब किसके इक्वल होगा, आई के इक्वल होगा, तो ये आई आ जाएगा। फिर जब आप -i की पावर 4 लेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा। तो ये एक्जैक्टली सेम जो है हमारे पास ग्रुप आ गया, जो आई से जनरेट हुआ है वही -i। तो 2 बार लिखने की आपको जरूरत नहीं है, डिस्टिंक्ट हम लिख लेते हैं। अच्छा, इसके बाद आप देखें कि अब हम जे को लेके जनरेट करते हैं। जब आप जे को लेके जनरेट करेंगे तो भी आपके पास कुछ इसी तरह का ग्रुप बनेगा। जे को जब आप जे से जनरेट करने की कोशिश करेंगे, जे की पावर 1 लेंगे जे आ जाएगा, जे की पावर 2 लेंगे जे स्क्वायर आएगा -1 के इक्वल, जे की पावर 3 लेंगे तो -j आ जाएगा, जे की पावर 4 लेंगे तो 1 आ जाएगा। ये आपका एक ग्रुप जनरेट हो गया जे से। जे का ऑर्डर 4 था, इससे जनरेट होने वाले ग्रुप का ऑर्डर भी 4 होगा। इसी तरह -j से भी सेम यही ग्रुप जनरेट होगा। अब हम के को लेके देखते हैं, के से जनरेट करने की कोशिश करेंगे, के की पावर 1 ली के आ गया, के की पावर 2 ली -1 आ गया, के की पावर 3 लेंगे तो माइनस के आ जाएगा, के की पावर 4 लेंगे तो 1 आ जाएगा। ये टोटल जो है एलिमेंट इससे जनरेट होंगे, ये एक ग्रुप बनेगा। और माइनस के से भी एग्जैक्टली यही ग्रुप जनरेट होगा। अगर आप नोट करें तो डिस्टिंक्ट ग्रुप हमारे पास कौन कौन से आए, यहाँ हमारे पास 1 से जनरेट हुआ तो आइडेंटिटी ग्रुप मिला, एक ये हो गया। -1 से जनरेट हुआ, एक ये सब ग्रुप आ गया। एक आई से जनरेट हुआ, ये हमारे पास 3 हो गया। उसके बाद हमने -i से जनरेट किया था, वो सेम ही था, इसलिए हम उसको काउंट नहीं कर रहे, हम डिस्टिंक्ट को काउंट कर रहे हैं। जे से जनरेट हुआ ये आ गया, और एक के से हमने जनरेट किया, ये 5 हो गए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये आ गया हमारे पास 5 सब ग्रुप्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, जो कि साइक्लिक सब ग्रुप्स हैं Q8 के। ठीक है, Q8 के हमें जो साइक्लिक सब ग्रुप्स मिलते हैं वो टोटल कितने मिल गए, 5 मिल गए। अब आप देखें, जब आप एक एक एलिमेंट को लेके ग्रुप जनरेट कर चुके होंगे, फिर आपने क्या करना है, फिर आप दो दो एलिमेंट को पकड़े, उनसे ग्रुप जनरेट करने की कोशिश करें। ठीक है, ये जितने भी सब ग्रुप हमने बनाए हैं, क्योंकि हमने इनको एक एलिमेंट की मदद से जनरेट किया है, ये सारे के सारे साइक्लिक सब ग्रुप्स हैं Q8 के। अब जैसे मैंने अभी आपको कहा कि जब आप एक एलिमेंट को लेके ग्रुप जनरेट कर चुके होंगे, फिर आप दो दो एलिमेंट को पकड़े और उनसे ग्रुप बनाने की कोशिश करें, +-i +-j और +-k। अच्छा, अब आप देखें, जब भी आप वन को जब भी आप किसी एलिमेंट के साथ 1 को रख के ग्रुप जनरेट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, यानी 1 और i, 1 और i को मैं ले लेती हूँ। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से। जब आप दो एलिमेंट को लेकर जनरेट करेंगे तो आपने क्या करना है, जो एलिमेंट आपने पहले लिया, पहले इस एलिमेंट की तमाम पावर्स लिख लें, फिर जो दूसरा एलिमेंट है उनकी तमाम पावर्स लिख लें, फिर इनका जो प्रोडक्ट आएगा उसकी तमाम पावर्स लिखें। यानी 1 की अगर मैं कोई भी पावर लेती हूँ 1 ही आ सकता है, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं आएगा, तो इसका काम खत्म। फिर आप आयोटा की तमाम पावर्स को लिखें, सॉरी आई की पावर 1 लेंगे आई आ जाएगा, आई की पावर 2 लेंगे -1 आ जाएगा, आई की पावर 3 लेंगे -i आ जाएगा, आई की पावर 4 लेते हैं तो 1 ही आएगा, और उसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मौजूद है। अब जब आपने इसके भी तमाम पावर्स लिख ली,
इसकी भी तमाम पावर्स लिख ली। अब आप जो प्रोडक्ट आएगा इन दोनों एलिमेंट का, आई इंटू वन क्या होता है आई, इसकी भी तमाम पावर्स आपने लिखनी है। लेकिन आप देख सकते हैं आई की पावर ऑलरेडी मैं लिख चुकी हूँ तो यही आ जाएगा। यानी आप देख सकते हैं कि जब मैं वन के साथ आई को रखती हूँ तो मेरे पास वही ग्रुप जनरेट हो रहा है जो हम पहले देख चुके हैं जब हमने आई से ग्रुप को जनरेट किया था। ठीक है, इसी तरह जब आप वन को किसी भी एलिमेंट के साथ रखेंगे, वन को जे के साथ रखेंगे तो हम जो सब ग्रुप डिस्कस कर चुके हैं जे की सूरत में वो आ जाएगा, के साथ रखेंगे वो आ जाएगा। अब हम कोई से दो और एलिमेंट को लेके जनरेट करके देखते हैं। प्लस माइनस आई भी यहाँ पे आएगा, प्लस माइनस आई जे, और ये क्यों हो गया। अब हम आई और जे को लेके देखते हैं। जब आप आई और जे से जनरेट करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा। आप देखिए सबसे पहले आई की तमाम पावर्स लिख लें। आई की पावर वन लेंगे आई आ गया, आई की पावर टू लेने से माइनस वन आएगा, आई की पावर थ्री लेने से माइनस आई आएगा, आई की पावर फोर लेने से वन आएगा। जब आप वन आई की पावर्स लिख चुके हैं, अब जे की पावर को लिख लें। जे की पावर वन लेंगे जे आ जाएगा, जे की पावर माइनस वन लेंगे, सॉरी जे की पावर वन लेंगे जे आ गया, जे की पावर टू लेने से माइनस वन आना था ऑलरेडी मौजूद है, जे की पावर थ्री लेंगे तो माइनस जे आ जाएगा, जे की पावर फोर लेंगे तो वन आएगा, वन ऑलरेडी मौजूद है तो मैंने दोबारा नहीं लिखा। अब आप देखिए मैंने आपको बताया कि जब आप इन दोनों एलिमेंट की तमाम पावर्स को लिख चुके होंगे तो जो इनका प्रोडक्ट आता है फिर आपने उनकी पावर्स लिखनी है। ठीक है, पहले इन दोनों का प्रोडक्ट लें, क्या आएगा आई जे। अब आपने इनकी पावर्स लिखनी है। जब आप आई जे की पावर वन लेंगे, सबसे पहले तो आप देखें कि हमारा ये जो ग्रुप था इसमें जो आई जे प्रोडक्ट है किसके इक्वल है। जब आप आई को जे से मल्टीप्लाई करते हैं तो के आता है, यानी के बना। के पावर वन लेंगे तो आपको पता है के ही आएगा, के पावर टू लेंगे तो माइनस वन आएगा ऑलरेडी मौजूद है, के पावर थ्री लेंगे तो माइनस के आएगा, के पावर फोर लेंगे तो आपके पास वन आएगा ऑलरेडी मौजूद है। अब आप देखें कि नोट करें कि मैंने आई और जे को लेके जब ग्रुप जनरेट किया है तो ये पूरा का पूरा क्यू8 बन गया, ये पूरा क्यू8 के इक्वल है। ठीक है, ये पूरा का पूरा किसके इक्वल है, क्यू8 के इक्वल है। जब भी आप कोई से दो एलिमेंट लेके जनरेट करेंगे, यानी मैंने आई और जे को लिया, आप जे और के को लेके देख लें तब भी क्यू8 बनेगा, आप आई और के को लेके चेक करें तब भी आपके पास क्यू8 ही बनेगा, आप चेक कीजिएगा। ठीक है, अब आपको मैंने जो बात आपने याद रखनी है वो ये याद रखनी है, आप देखें कि यहाँ अब हम जो ग्रुप जनरेट कर रहे हैं वो हमने दो एलिमेंट को लेके जनरेट किया, यानी हम एट द सेम टाइम दो एलिमेंट को यूज कर रहे हैं। जब आप एट अ टाइम दो एलिमेंट को यूज कर रहे हैं तो ये जो ग्रुप बनेगा ये साइक्लिक नहीं बनेगा। जब हम इस तरह से दो एलिमेंट को लेकर ग्रुप जनरेट करेंगे तो वो साइक्लिक नहीं होगा। ठीक है, साइक्लिक ग्रुप कब होगा, जब आप एक एलिमेंट की मदद से तमाम एलिमेंट जनरेट करेंगे। जैसे प्रीवियस हमने जो ग्रुप फाइंड किए हैं, हमने आई की मदद से ग्रुप फाइंड किया, हमने जे की मदद से ग्रुप फाइंड किया, के की मदद से ग्रुप फाइंड किया, वहां हम एक एलिमेंट एट द सेम टाइम यूज कर रहे थे और पूरा ग्रुप बना रहे थे, इसलिए वो जो सब ग्रुप्स थे वो सारे के सारे साइक्लिक सब ग्रुप्स थे। लेकिन जब हम एक से ज्यादा एलिमेंट को एट द सेम टाइम यूज करते हुए ग्रुप बनाएंगे तो कभी भी आपके पास साइक्लिक ग्रुप नहीं होगा वो। इस वजह से यहाँ पे आप देख सकते हैं क्यू8 को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये एक नॉन साइक्लिक ग्रुप है। ठीक है, तो बस मैंने आपको तरीका सिखाना था, किसी भी ग्रुप के अगर आप सब ग्रुप्स लिखना चाहते हैं तो आप उसके हर एक एलिमेंट को पकड़ के ग्रुप जनरेट किया करें। फिर आप जब आप एक एक एलिमेंट को पकड़ के ग्रुप जनरेट कर चुके होंगे फिर आप दो दो एलिमेंट को लेके जनरेट किया करें, फिर थ्री थ्री, इस तरह करके आप भी उसके सब ग्रुप बता सकते हैं। ठीक है, चले अब हमने ये देखा कि हमारा ग्रुप तो नॉन साइक्लिक था, ग्रुप हमारा नॉन साइक्लिक था, लेकिन इसके अंदर भी हमें इसके टोटल कितने सब ग्रुप मिले थे जो कि साइक्लिक थे। एक आइडेंटिटी सब ग्रुप साइक्लिक था, -1 से जनरेट होने वाला भी साइक्लिक था, आई से जनरेट होने वाला भी साइक्लिक था, जे से जनरेट होने वाला भी और के से जनरेट होने वाला भी सब ग्रुप साइक्लिक था। इसके ये 5 सब ग्रुप हमने देखे, ये 5 के 5 इसके जो सब ग्रुप थे ये साइक्लिक थे। यानी कि अगर आपका ग्रुप नॉन साइक्लिक है उस सूरत में भी आपको उसके साइक्लिक सब ग्रुप्स मिल सकते हैं। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। हमारा थ्योरम है 2.20। थ्योरम देखिए, स्टेटमेंट लेट जी बी अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन। हमारा ग्रुप साइक्लिक ग्रुप है ऑर्डर एन का, और किससे जनरेट हो रहा है, ए से। तो मैंने आपको बताया था जब आपका साइक्लिक ग्रुप हो जनरेटेड बाय ए हो, ऑर्डर एन हो, तो आप इसको किस तरह से लिखते हैं, ए पावर एन इक्वल टू आइडेंटिटी। ये हमारा ग्रुप हमें दिया गया है, साइक्लिक ग्रुप है जनरेटेड बाय ए ऑफ ऑर्डर एन। देन फॉर ईच पॉजिटिव डिवाइजर डी ऑफ एन देयर इज अ यूनिक सब ग्रुप ऑफ जी ऑफ ऑर्डर डी। क्या मतलब है इसका, कि अगर आपके ग्रुप का ऑर्डर एन है, ठीक है, और साइक्लिक ग्रुप है, तो इस एन के जितने भी डिवाइजर्स होंगे हर डिवाइजर के कोरस्पॉन्डिंग आपको सब ग्रुप मिलेगा। ठीक है, अगर आपके पास कोई ग्रुप साइक्लिक है, उसका ऑर्डर एन है, तो इस एन के हमने डिवाइजर्स चेक करने हैं, जितने भी इस एन के डिवाइजर्स होंगे उन हर डिवाइजर के कोरस्पॉन्डिंग हमेशा हमें सब ग्रुप मिला करेगा। ऐसा आर्बिट्ररी ग्रुप में होना जरूरी नहीं था, वहां जरूरी नहीं था कि आपको
ग्रुप के डिवाइजर का जो भी डिवाइजर लें उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सब ग्रुप मिल जाए। लेकिन साइक्लिक ग्रुप्स की ये खूबी है कि जो जो उसके जो ऑर्डर का डिवाइजर होगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उतने ऑर्डर का हमें सब ग्रुप हमेशा मिला करेगा, ठीक है। और ना सिर्फ सब ग्रुप मिला करेगा बल्कि इस ऑर्डर का हमें जो सब ग्रुप मिला करेगा वो यूनिक होगा, यानी कि एक ही उस ऑर्डर का सब ग्रुप होगा, एक से ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं एक साइक्लिक ग्रुप अगर ले लेती हूँ जिसका ऑर्डर क्या है 4 है, तो 4 के सबसे पहले आप डिवाइजर चेक कर सकते हैं। 4 का डिवाइजर आपको पता है 1, 4 का डिवाइजर है, पॉजिटिव डिवाइजर्स की हम बात करेंगे। 1 का डिवाइजर 4 है, 2 है और 4 इटसेल्फ है। अब ये 3 डिवाइजर्स हमें इसके मिल गए। अगर ये ग्रुप साइक्लिक है और इसके डिवाइजर हमें पता चल गया 4 1 2 4 है, तो इसके एग्जैक्टली यही हमारे पास सब ग्रुप्स होंगे, यानी ऑर्डर 1 का होगा, ऑर्डर 2 का होगा, ऑर्डर 4 का होगा। हर डिवाइजर के कोरस्पॉन्डिंग हमें सब ग्रुप मिलेगा। आपको पता है 1 डिवाइड करता है 4 को, इस ऑर्डर का सब ग्रुप मिलेगा। 2 डिवाइड करता है 4 को, इस ऑर्डर का सब ग्रुप मिलेगा। 4 4 को डिवाइड करता है, इस ऑर्डर का सब ग्रुप ये इटसेल्फ ही होगा अपना, ये मिलेगा। ना सिर्फ इन ऑर्डर के हमें सब ग्रुप्स मिलेंगे बल्कि हर ऑर्डर के लिए एक ही सब ग्रुप मिलेगा। ऑर्डर 1 का एक ही सब ग्रुप मिलता है हमेशा, ये तो हमें पता ही है, ये आइडेंटिटी सब ग्रुप होता है। ऑर्डर 2 का भी आपको एक ही सब ग्रुप मिलेगा अगर आपका ग्रुप साइक्लिक है। ऑर्डर 4 का भी एक ही आपको सब ग्रुप मिलेगा, एक से ज्यादा सब ग्रुप नहीं मिलेंगे इन ऑर्डर्स के आपको, ठीक है। तो ये इस थ्योरम का मतलब है। आर्बिट्ररी ग्रुप में ऐसा होना जरूरी नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ, देखिए हमने एक एग्जांपल डिस्कस की थी V4 क्लाइन 4 की, ठीक है, जिसमें हमारे पास एलिमेंट थे ए बी वो ए बी को हमने सी लिख लिया था। अब इसमें हमें ये हमारा जो ग्रुप था इसमें हमें तीन सब ग्रुप हमने इसके ऐसे देखे थे जो ऑर्डर 2 के थे, ई बी और ई सी, ये हमने इसके 3 सब ग्रुप्स देखे थे और तमाम के तमाम ये क्या थे, ऑर्डर 2 के थे। अब आप देखें कि हमारा ये ग्रुप साइक्लिक नहीं है। अगर साइक्लिक होता तो ऑर्डर 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग ए के सब ग्रुप मिलना था, ठीक है। तो आप देखिए इस ग्रुप का ऑर्डर क्या है 4, ठीक है। ऑर्डर 2 के ये जो सब ग्रुप है, ऑर्डर 2 डिवाइड करता है 4 को, डिवाइड करता है। लेकिन अब ये क्योंकि साइक्लिक नहीं है तो आप देख सकते हैं कि हमें 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग एक से ज्यादा सब ग्रुप मिल रहे हैं। अगर ये हमारा ग्रुप साइक्लिक होता तो हमें ऑर्डर 2 का ये 3 सब ग्रुप नहीं मिलने थे, एक ही सब ग्रुप मिलना था, ठीक है। तो साइक्लिक ग्रुप का जो भी साइक्लिक ग्रुप की ये खूबी है कि उसके ऑर्डर का जो भी हमारे पास डिवाइजर होगा, अगर ग्रुप का ऑर्डर n है तो इस n के हम पहले डिवाइजर्स देख लेंगे। हर डिवाइजर के कॉरेस्पॉन्डिंग हमेशा हमें सब ग्रुप मिला करेगा, और ना सिर्फ सब ग्रुप मिला करेगा बल्कि हमें यूनिक सब ग्रुप मिलेगा। उस ऑर्डर का एक ही सब ग्रुप होगा, इससे ज्यादा आपको कभी भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। और दूसरी बात इसकी जो खूबसूरत बात है साइक्लिक ग्रुप की वो ये है कि देखिए कोई भी डिवाइजर हो मिल गया आपको, इसके ऑर्डर का कोई भी डिवाइजर मिल गया, हर डिवाइजर के कॉरेस्पॉन्डिंग सब ग्रुप मिलेंगे। लेकिन आर्बिट्ररी सब ग्रुप में ऐसा होना जरूरी नहीं है कि कोई भी अगर हमें डिवाइजर मिले ग्रुप के ऑर्डर का उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सब ग्रुप भी मिल जाए, ऐसा होना जरूरी नहीं है। आगे जाके हम एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, ठीक है। चलिए हम इस थ्योरम का प्रूफ करते हैं कि ऐसा ही है। इस थ्योरम में प्रूफ करने के लिए हमारे पास दो बातें हैं जो हमें प्रूफ करनी है। हमें ये प्रूफ करना है कि हमारे ग्रुप का ऑर्डर हमें दिया गया है, साइक्लिक ग्रुप है, ऑर्डर एन का। एक बात तो हमें ये प्रूफ करनी है कि इस एन का कोई भी डिवाइजर अगर हमें मिलता है, जिसे मैं डी से डिनोट कर रही हूँ, कोई भी डिवाइजर हमें मिलता है जो कि डी डिवाइड्स एन, ठीक है, डी डिवाइड्स एन, ये हमने डी डिवाइजर ले लिया इनका। कोई भी डिवाइजर अगर हमें एन का मिलता है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें सब ग्रुप मिलेगा। एक तो मुझे ये चीज प्रूफ करनी है कि हर डिवाइजर के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें साइक्लिक ग्रुप में क्या मिलेगा, सब ग्रुप मिलेगा। एक तो ये चीज प्रूफ करनी है। दूसरी चीज हमें जो प्रूफ करनी है वो ये करनी है कि ना सिर्फ सब ग्रुप मिलेगा बल्कि इस ऑर्डर का हमें यानी ऑर्डर डी का जो भी सब ग्रुप मिलेगा वो यूनिक होगा, एक से ज्यादा नहीं मिलेंगे। हर डिवाइजर के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको उस ऑर्डर का एक यूनिक सब ग्रुप मिलेगा, एक से ज्यादा नहीं मिल सकते। तो ये दो बातें हमें प्रूफ करनी है। इन्हें प्रूफ करने के लिए हमने लेट कर लिया, लेट डी बी द पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ एन। हम प्रूफ करेंगे कि ऑर्डर डी का फिर हमें सब ग्रुप मिलेगा। देन देयर इज एन इंटीजर क्यू सच दैट। अब आप देखिए कि हमने ये कहा है कि डी जो है वो एन का डिवाइजर है, एन को डिवाइड करता है। जब आपको पता है डिवाइड करता है तो फिर रिमाइंडर क्या होगा, जीरो। ऐसे होता है ना कि हम जब किसी इंटीजर को, फॉर एग्जाम्पल 7 है, 2 पे डिवाइड करते हैं, तो जब आप किसी इंटीजर को डिवाइड करते हैं यहाँ आपके पास क्या आ जाता है, क्वोशंट आ जाता है और यहाँ रिमाइंडर आ जाता है। लेकिन अगर आपने जो इंटीजर लिया वो ऐसा हो जो कि पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, यानी अगर मैं कहूँ 2 डिवाइजर है 6 का, तो उस सूरत में आपको जो रिमाइंडर है वो 0 मिलता है। इस वजह से यहाँ आपको रिमाइंडर नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जो हमने डी लिया है, डी एन का डिवाइजर है, एन को पूरा पूरा डिवाइड करता है। इस वजह से आपको यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, रिमाइंडर 0 नजर आ रहा है। ये क्वोशंट है, ये डिवाइजर है, ठीक है। अब आप देखें, अब हम एक एलिमेंट बी ले लेते हैं, बी इक्वल्स टू ए पावर क्यू, ठीक है। ये हमने एक एलिमेंट ले लिया बी इक्वल्स टू ए पावर क्यू। हम ये शो करेंगे कि हम इस एलिमेंट की मदद से एक ग्रुप जनरेट करते हैं, वो साइक्लिक सब ग्रुप है, ऑर्डर डी का,
ठीक है। हम यही प्रूव करना चाह रहे थे ना कि अगर आप कोई डिवाइजर लेते हैं इस एन का, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उतने ऑर्डर का आपको सब ग्रुप मिलेगा। अब आपको ये भी पता है कि अगर आपका ग्रुप साइक्लिक ग्रुप है, उसके अंदर कोई भी आप एलिमेंट लेते हैं तो वो क्योंकि हमारा साइक्लिक ग्रुप किससे जनरेट हो रहा था, ए से जनरेट हो रहा था, ये हमें गिवन था स्टेटमेंट में, साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए है। तो कोई भी आप एलिमेंट लेंगे वो ए की किसी पावर की फॉर्म में होगा, क्योंकि ए से तमाम एलिमेंट जनरेट हो रहे हैं। तो मैंने एक एलिमेंट पकड़ा, इस वजह से वो ए की पावर की फॉर्म में है, हमारा ग्रुप क्योंकि साइक्लिक था। अब आप देखिए नेक्स्ट, अगर हम ये जो हमने एलिमेंट कंसीडर किया है, इसकी मैं पावर डी लेती हूँ तो क्या बनता है, बी इक्वल्स टू हमारे पास है ए पावर क्यू, बी की पावर हमने डी ले ली, डी क्या था, जो हमारा डिवाइजर था। जब आप ये पावर लेते हैं, ये क्या बन जाएगा, दोनों तरफ पावर अप्लाई करने से क्यू डी हो जाएगा। क्यू डी किसके इक्वल है, ये एन के इक्वल है, ये आ जाएगा ए पावर एन, और ए पावर एन किसके इक्वल है, ये आइडेंटिटी के इक्वल है। इसका मतलब बी जो हमने जो एलिमेंट लिया है बी, इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर डी है। ठीक है, ये जो हमने एलिमेंट कंसीडर किया, हमने इस एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड किया, वो क्या आ गया आपके पास, डी आ गया। अब आप देखिए, मैंने अभी आपको एक एग्जांपल करवाई Q8 की, मैंने उसमें आपको ये बताया था कि आप हर एलिमेंट को लेके, हर एक एलिमेंट को लेके आप उससे एक ग्रुप जनरेट कर सकते हैं, और उससे जनरेट होने वाले ग्रुप का ऑर्डर उतना ही होता है जितना उस एलिमेंट का ऑर्डर होता है। अब आप देखिए, इसका मतलब यहाँ क्या है, ये जो हमें एलिमेंट बी मिला है जिसका ऑर्डर डी है, इस एलिमेंट बी को यूज करते हुए मैं एक साइक्लिक ग्रुप बना सकती हूँ। ठीक है, और इस साइक्लिक ग्रुप में कितने एलिमेंट होंगे, जितना इसका ऑर्डर है, कितने एलिमेंट होंगे इससे जनरेट होने वाले ग्रुप में, डी, यानी कि इतने ही एलिमेंट होंगे जितना इस एलिमेंट का ऑर्डर है। जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में डिस्कस किया, किसी भी एलिमेंट को लेके जब आप साइक्लिक ग्रुप जनरेट करते हैं तो उससे जनरेट होने वाले ग्रुप का ऑर्डर उतना ही होता है जितना उस एलिमेंट का ऑर्डर होता है। तो अब देखें, हम इस एलिमेंट को यूज करेंगे बी को, और इससे एक ग्रुप जनरेट कर लेंगे, और ये ग्रुप आपको बताइए क्या बनेगा, एक साइक्लिक ग्रुप बनेगा। और वैसे भी हमने जो पिछला थ्योरम डिस्कस किया, उसमें आपको पता है अगर आपका ग्रुप साइक्लिक है तो उसका जो भी सब ग्रुप आप जनरेट करेंगे वो हमेशा साइक्लिक ही होगा। साइक्लिक ग्रुप का हर सब ग्रुप साइक्लिक ही होता है, तो यहाँ से आपको एक साइक्लिक ग्रुप ही मिलना था। अब आप देखिए, हमने प्रूव कर दिया कि अगर कोई डिवाइजर है डी आपका, ऑर्डर एन का, जो ग्रुप का ऑर्डर है, अगर ग्रुप के ऑर्डर का आप कोई डिवाइजर लेते हैं साइक्लिक ग्रुप में, उस ऑर्डर का आपको सब ग्रुप हमेशा मिलेगा। ये हम प्रूव कर चुके हैं, हमें हमने इस एलिमेंट को लेके ग्रुप जनरेट करके दिखा दिया, ये हमें सब ग्रुप मिल चुका है। अब हमने इस सब ग्रुप तो मिल गया, हम ये प्रूव करना चाहेंगे कि ये जो सब ग्रुप आपको मिला है ये यूनिक है, यानी कि ऑर्डर डी का आपको सिर्फ ए के सब ग्रुप मिलेगा, ए कोई और नहीं मिल सकता। इसको प्रूव करने के लिए हमने कंट्रोलली सपोज कर लिया कि हमें एक और सब ग्रुप मिल जाता है जिसका ऑर्डर भी क्या है, डी है, और वो सब ग्रुप मैंने के ले लिया। ठीक है, आगे जाके आप देखेंगे कि के और एच इक्वल हो जाएंगे, तो हमारी बात प्रूव हो जाएगी कि हमारा सब ग्रुप यूनिक है ऑर्डर डी का। टू सी दैट एच इज यूनिक, सपोज दैट के इज अनदर सब ग्रुप ऑफ जी ऑफ ऑर्डर डी। हमने सपोज कर लिया कि एक और सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर भी क्या है, डी। then k is generated by an then k is generated by an element a power k। हमने जो के सब ग्रुप लिया है उसको हमने सपोज कर लिया, वो किससे जनरेट हो रहा है, ए पावर के से। अब आप देखें, ये हम जो हमारा प्रीवियस थ्योरम था, क्योंकि उसने ये बताया था कि जब आप साइक्लिक ग्रुप के सब ग्रुप की बात करेंगे वो भी साइक्लिक होगा, इसलिए अगर मैं कोई भी ग्रुप इसका सब ग्रुप लूंगी वो भी साइक्लिक होगा, वो भी किसी ना किसी एलिमेंट से जनरेट होगा। तो जो मैंने के सब ग्रुप लिया, ये मैंने सपोज कर लिया किससे जनरेट हो रहा है, ये ए पावर के से जनरेट हो रहा है। ठीक है, वेयर के इज द लीस्ट सच पॉजिटिव इंटीजर एज के हैज ऑर्डर डी। अब देखिए के जो हमने ग्रुप लिया है के, इस सब ग्रुप के का ऑर्डर भी क्या रखा है, हमने डी रखा है। तो मैंने आपको ये बताया है, हम बात कर चुके हैं इस बारे में कि अगर आपका सब ग्रुप साइक्लिक है या आपका ग्रुप साइक्लिक है, तो उस ग्रुप का जो ऑर्डर होता है वही उसके जनरेटर का ऑर्डर होता है। अब के का ऑर्डर अगर डी है तो जो इसका जनरेटर है ए के, इसका ऑर्डर भी डी होगा। इसका मतलब ए पावर के डी लेंगे, जब आप इस एलिमेंट ए के की पावर डी लेंगे आपको क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जो डी है वो ए पावर के का क्या है, ऑर्डर, ये आपको आइडेंटिटी मिलेगा। इससे पहले आप देखिए कि हमने ये कहा था कि जब हमने अपने ग्रुप को डिफाइन किया था ए पावर एन इक्वल टू आइडेंटिटी, यहाँ तो था कि आपके पास ए पावर एन लेने पे आइडेंटिटी आता है। तो इसका मतलब ये है, आप देखिए कि ए पावर के डी ये भी आइडेंटिटी है, ए पावर एन भी इक्वल टू आइडेंटिटी है, यानी आप दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, यहाँ आ जाएगा ए पावर एन। और जब आप पावर्स बेस सेम होते हैं तो पावर्स को इक्वेट किया जा सकता है, तो यहाँ से आपको मिलेगा के डी इक्वल टू एन। ठीक है, अब यहाँ से आप देखें, जी हमारे पास आ गया, हमारे पास आ चुका है के डी इक्वल्स टू एन। यहाँ से अगर मैं के की वैल्यू निकालना चाहूँ तो आपको क्या मिलेगी, ये जो डी है इसको दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये आ जाएगा एन बाई डी। एन बाई डी की वैल्यू आप देखें क्या मिलेगी आपको, एन बाई डी। अब जहां हमने स्टार्ट में लिखा था कि हमारे पास डी डिवाइजर है इनका, डी क्या था,
डी हमारे पास डिवाइजर था इनका। जब हमने डी को डिवाइड किया था तो हमने लिखा था कि एन किसके इक्वल है, एन इक्वल्स टू क्यू डी। ठीक है, याद आया आपको? हमने स्टार्ट में जब डिस्कस किया था कि हम डी कोई डिवाइजर ले रहे हैं एन का, तो हमने डिवीजन एल्गोरिथम को यूज किया था और हमने ये लिखा था कि एन किसके इक्वल होगा, फिर क्यू डी के। क्यू क्या था, क्वेश्चन था, डी डिवाइजर था। ठीक है, तो ये मैंने वही जो है रिजल्ट यहाँ पे जाके यूज किया है कि डी किसके इक्वल आएगा। यहाँ से अगर आप डी की वैल्यू निकालते हैं तो क्या आई, एन बाई क्यू, सॉरी, अगर यहाँ हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें एन बाई डी की वैल्यू चाहिए। तो ये एन बाई डी की वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे। निकालें जरा, क्या वैल्यू आती है हमारे पास एन बाई डी की। यहाँ से जब हम एन बाई डी की वैल्यू निकालते हैं तो ये डी वहां चला गया, क्या बचा, क्यू। इसका मतलब यहाँ जो आपके पास के आ रहा है, के किसके इक्वल आ रहा था, के इक्वल आ रहा था हमारे पास यहाँ एन बाई डी के, और एन बाई डी किसके इक्वल आया, ये क्यू के इक्वल आया। इसका मतलब के किसके इक्वल आ गया, क्यू के इक्वल आ गया। ठीक है, ये के क्या थी, पावर थी, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर थी, ये जो पावर थी, ये जो जिससे हमारा के सब ग्रुप जो था वो जनरेट हो रहा था, ये वो पावर है। अब आप देखें कि हमने जो सब ग्रुप एच लिया था, ये किससे जनरेट हो रहा था, ये हमारे पास बी से जनरेट हो रहा था। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या था, डी था, सॉरी बी पावर डी क्या था, आइडेंटिटी था। और बी जो था, बी किसके इक्वल था, बी एक्चुअली इक्वल था ए पावर क्यू के। ये देखें जरा, बी क्या था, बी हमारा इक्वल था ए पावर क्यू के। यानी हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो सब ग्रुप एच था ये बी से जनरेट हो रहा था, बी किसके इक्वल है, ए पावर क्यू से। यानी एच किससे जनरेट हो रहा था, ए पावर क्यू से जनरेट हो रहा था। के को हमने लिया था, जो के हमारा सब ग्रुप है, ये किससे जनरेट हो रहा है, ये ए पावर के से जनरेट हो रहा है। लेकिन आगे जाके हमने ये प्रूव कर दिया है कि ये जो पावर क्यू है और ये जो पावर के है, ये दोनों पावर इक्वल है। ठीक है, अब ये दोनों पावर अगर इक्वल हैं तो इनसे जनरेट होने वाला ये जो सब ग्रुप होगा ये सेम होगा। जब सेम पावर आपने ली है, आप एक ही एलिमेंट को लेके ग्रुप जनरेट करना चाह रहे हैं, तो सेम ग्रुप ही जनरेट हो रहा है। ठीक है, आप देखिए दोनों पावर हमारे पास इक्वल आ गई है। क्यू इक्वल किसके आया है, के। इसका मतलब जब आप बी से जनरेट कर रहे थे, बी क्या था, ए पावर क्यू, इस एलिमेंट को लेकर ग्रुप जनरेट कर रहे थे। और जब आप के जो आपने दूसरा सब ग्रुप के लिया जो कि जनरेट हो रहा था ए पावर के से, ये दोनों पावर सेम है। क्यू और के जो ये दोनों पावर सेम है, जब ये पावर सेम है तो ये एलिमेंट भी सेम बनेगा और सेम एलिमेंट से सेम ही ग्रुप जनरेट होगा। तो ये दोनों जो सब ग्रुप थे के और एच, ये डिस्टिंक्ट नहीं है बल्कि सेम है। ठीक है, तो हमें यही प्रूव करना था। हमने ये प्रूव कर दिया कि अगर आप कोई भी अगर आपका ग्रुप साइक्लिक है ऑर्डर एन का, इस एन का अगर आप कोई भी डिवाइजर लेते हैं, उस डिवाइजर के कोरस्पॉन्डिंग आपको एक सब ग्रुप हमेशा मिलेगा। ठीक है, साइक्लिक ग्रुप में उस ऑर्डर के उस डिवाइजर के कोरस्पॉन्डिंग हमेशा आपको सब ग्रुप मिला करेगा। ना सिर्फ सब ग्रुप मिला करेगा बल्कि ये यूनिक होगा ऑर्डर डी का। ठीक है, इस ऑर्डर का ये यूनिक सब ग्रुप आपको हमेशा मिला करेगा। हमने ये प्रूव कर दिया और हमने कंट्राडिक्शन का मेथड यूज किया था। हमने कंट्राडली सपोज कर लिया था कि हमारा जो सब ग्रुप है वो यूनिक नहीं है बल्कि एक ही ऑर्डर के हमें दो सब ग्रुप मिल रहे हैं यहाँ पे। तो आगे जाके हमने देखा कि हमारे दोनों सब ग्रुप सेम हो गए, वो डिफरेंट नहीं थे। तो ये प्रूव हो चुका है। ठीक है, याद रखना है अब आपने साइक्लिक ग्रुप की क्या क्या खूबियां हो गई। अभी तक हमने जो डिस्कस की, हमने देखा कि अगर आपका ग्रुप साइक्लिक है तो उसके जितने भी सब ग्रुप्स आपको मिलते हैं वो भी हमेशा क्या होते हैं, साइक्लिक होते हैं। उसके बाद हमने ये डिस्कस किया कि साइक्लिक ग्रुप की ये भी खूबी है कि उसका जो ऑर्डर होता है, अगर आपका फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो उसका ऑर्डर फाइनाइट होगा। उस फाइनाइट ऑर्डर के आपको जो भी डिवाइजर मिलते हैं, उन पॉजिटिव डिवाइजर्स की हम बात कर रहे हैं, हर डिवाइजर के कॉरस्पॉन्डिंग आपको हमेशा एक सब ग्रुप मिला करेगा। और ना सिर्फ सब ग्रुप मिला करेगा बल्कि वो उस ऑर्डर का यूनिक सब ग्रुप होगा। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक और खूबसूरत हमारे पास थ्योरम आ गया है। नेक्स्ट हमारा एक और थ्योरम है, थ्योरम 2.21 है। थ्योरम क्या कहता है कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबिलियन। हर साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, हमेशा अबिलियन होता है। बड़ा खूबसूरत ये रिजल्ट है। हम देखेंगे कि ये जो पहले हम इसको प्रूव कर लेते हैं फिर हम इसे डिस्कस करते हैं। साइक्लिक ग्रुप कोई भी अगर आपके पास साइक्लिक ग्रुप है वो हमेशा अबिलियन भी होगा। ठीक है, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबिलियन, प्रूव करना बड़ा ही आसान काम है। लेट्स जी बी अ साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए। यानी हमने एक साइक्लिक ग्रुप ले लिया जो किससे जनरेट हो रहा है, ए से जनरेट हो रहा है। इसका मतलब यह है कि जी की जब भी आप कोई सा भी एलिमेंट लेंगे वो इस ए की पावर की फॉर्म में होगा। ठीक है, क्योंकि जनरेटर का मतलब यही है कि आप इस सिंगल एलिमेंट की पावर लेते जाते हैं और आपको इस ग्रुप के तमाम एलिमेंट मिल जाते हैं। अब हमने आगे जाके, क्योंकि हमने प्रूव करना है कि आपका ग्रुप अबिलियन है, कोई से दो एलिमेंट पकड़े आर्बिट्ररी हमने जी में से, अगर हमने प्रूव करना है जी अबिलियन है, तो अबिलियन में क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है तमाम एलिमेंट के लिए। यानी कोई से भी आर्बिट्ररी एलिमेंट पकड़े, तमाम एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू जी। तमाम एलिमेंट के लिए आपके पास ग्रुप जी में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करे तो ग्रुप क्या हो जाता है, अबिलियन हो जाता है। अबिलियन प्रूव करने के लिए मैंने आर्बिट्ररी एलिमेंट पकड़े,
जी, और इनके लिए मैं चेक करूंगी क्या कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। अगर इनके लिए होल्ड कर गया तो इसका मतलब तमाम एलिमेंट के लिए होल्ड कर जाएगा। कोई से दो एलिमेंट पकड़े, अब ये दोनों एलिमेंट क्योंकि ग्रुप जी से आ रहे हैं और जी साइक्लिक है और किससे जनरेट हो रहा है, ए से, इसलिए ये दोनों एलिमेंट ए की पावर की फॉर्म में लिखे जाएंगे। ए की पावर से ये जनरेट हो जाएंगे दोनों एलिमेंट। हमने लेट कर लिया एक्स किसके इक्वल है, ए पावर के, और वाई किसके इक्वल है, ए पावर एम। ठीक है, अब हमने क्या लेना है, हमने प्रोडक्ट लेना है एक्स वाई। जब आपने ये प्रोडक्ट लिया एक्स वाई, एक्स की वैल्यू लगाएं ए पावर के इंटू वाई की वैल्यू लगाएं ए पावर एम। अब दोनों की बेस सेम थी, पावर हो गई ऐड। अब हमने ऐड कर दिया। आप देखें कि क्योंकि के और एम तो इंटीजर्स हैं, इंटीजर में अंडर एडिशन कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, तो आप के प्लस एम को एम प्लस के भी लिख लें तो कोई हर्ज नहीं है। अब फिर से पावर को सेपरेट कर दें, ए पावर एम सेपरेट हो जाएगा, ए पावर के सेपरेट हो जाएगा। ए पावर एम किसके इक्वल था, ये वाई के इक्वल था। ए पावर के किसके इक्वल था, ये एक्स के इक्वल था। तो आप देखिए हमने प्रूव कर दिया एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स, क्योंकि ये हमने आर्बिट्री एलिमेंट लिए थे। इसका मतलब कोई से भी एलिमेंट आप अगर जी में से दो पकड़ते हैं तो वो हमेशा कम्यूट करते हैं। इसका मतलब जी के तमाम एलिमेंट के लिए कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, तो जी क्या बन गया, एक अबिलियन ग्रुप बन गया। ठीक है, अब आप देखें हम बात करना चाहते हैं, हमारा इंटरेस्ट किस बात में है, इंटरेस्ट इस बात में है कि चले साइक्लिक ग्रुप तो अबिलियन हो गया, लेकिन इसके कन्वर्स का क्या ख्याल है, यानी कि अबिलियन ग्रुप हमेशा साइक्लिक होगा। साइक्लिक ग्रुप हमेशा अबिलियन है, लेकिन अबिलियन ग्रुप क्या हमेशा साइक्लिक होगा, तो ऐसा होना जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल बड़ी कमाल की एग्जाम्पल है, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में जो साइक्लिक ग्रुप से रिलेटेड था उसमें बताया था कि हमारा एक बहुत ही खूबसूरत ग्रुप है V4, जिसे हमने क्लाइन 4 कहा था। ये जो ग्रुप है ये अबिलियन ग्रुप है, डिटेल में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये जो हमारा ग्रुप है अबिलियन ग्रुप है। आप देखिए कि ये साइक्लिक रहेंगे, हमें जो कन्वर्स थी उसके लिए काउंटर एग्जांपल मिल गई। अबिलियन ग्रुप का साइक्लिक होना जरूरी नहीं है। मैंने आपको साइक्लिक ग्रुप फाइनाइट, अगर हमारा ग्रुप फाइनाइट है उसको साइक्लिक ग्रुप चेक करने का एक शॉर्टकट बताया था। मैंने आपको ये कहा था कि अगर आप किसी फाइनाइट ग्रुप को चेक करना चाहते हैं कि वो साइक्लिक है या नहीं, तो बस इतना चेक कर लें कि जितना इस ग्रुप का ऑर्डर है, क्या उस ऑर्डर का कोई एलिमेंट इस ग्रुप में मौजूद है। V4 का ऑर्डर क्या है, 4 है। और इस ग्रुप के अंदर कोई एलिमेंट हमें ऐसा नहीं मिलता जिसका ऑर्डर किसके इक्वल हो, 4 के इक्वल हो। तमाम नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर यहाँ पे क्या है, 2 है। कोई भी एलिमेंट ऑर्डर 4 का नहीं है, तो इसलिए कोई एलिमेंट इस पूरे ग्रुप को जनरेट नहीं कर सकता, तो ये ग्रुप साइक्लिक नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि अबिलियन ग्रुप का साइक्लिक होना जरूरी नहीं है। ठीक है, हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, लेकिन हमने एक काउंटर एग्जांपल दे दी V4 की, यानी हमेशा अबिलियन ग्रुप का साइक्लिक होना जरूरी नहीं होगा। साइक्लिक ग्रुप हमेशा अबिलियन होगा और अबिलियन का साइक्लिक होना जरूरी नहीं है। ठीक है, कन्वर्स इसका इन जनरल रूल नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बड़े खूबसूरत एग्जांपल है। If G is a cyclic group of even order, then prove that there is only one subgroup of order 2 in G. बड़ा ही खूबसूरत है। अगर आप रिजल्ट जो है वो साथ साथ अगर आपके माइंड में है तो ये आपको आप बड़ा इजीली इसको सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए हमारा जो साइक्लिक ग्रुप है जी एक साइक्लिक ग्रुप है और इसका ऑर्डर हमें ये बताया गया है कि इवन ऑर्डर है। इवन ऑर्डर हम कोई भी टू एन हम ऑर्डर ले लेते हैं। ठीक है, ये एक इवन ऑर्डर का ग्रुप हमने ले लिया जो कि साइक्लिक है। अब हमें जो बात प्रूव करनी है वो ये प्रूव करना है कि इस ग्रुप के अंदर एक ही सब ग्रुप आपको ऐसा मिलना है जिसका ऑर्डर क्या होगा, 2। ऑर्डर 2 का इसका सिर्फ एक ही सब ग्रुप होगा। तो अभी हमने प्रीवियस जो थ्योरम किया है उसमें हमने ये प्रूव किया था कि अगर आपका ग्रुप साइक्लिक है तो उसके जो ऑर्डर का कोई भी अगर आपको डिवाइजर मिलता है, उस डिवाइजर के कोरस्पॉन्डिंग आपको एक यूनिक ही सब ग्रुप मिलेगा और हमेशा मिलेगा सब ग्रुप। ठीक है, अब आप देखिए अगर हमारे ग्रुप का ऑर्डर इवन है, मिसाल के तौर पे मैं ऑर्डर 8 ले लेती हूँ समझने के लिए। अब ये एक इवन ऑर्डर है, ग्रुप साइक्लिक है, तो डिवाइजर इसमें 2 आएगा। ठीक है, 8 के डिवाइजर में 2 आएगा। जब भी आप कोई भी इवन ऑर्डर लेते हैं तो डिवाइजर 2 हमेशा होता है, 2 हमेशा उसका डिवाइजर होता है। अब हमने थ्योरम जो पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग जब भी आप साइक्लिक ग्रुप लेते हैं उसके ऑर्डर का कोई भी आप डिवाइजर लेंगे, उस डिवाइजर का हमेशा आपको सब ग्रुप मिलेगा, और ना सिर्फ सब ग्रुप मिलेगा बल्कि यूनिक सब ग्रुप मिलेगा। तो हमने प्रूव कर दिया अगर हमारा ग्रुप साइक्लिक ग्रुप है, उसका ऑर्डर इवन है, तो उसमें ऑर्डर 2 का एक ही सब ग्रुप होगा, एक से ज्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि ये हमें थ्योरम बताता है कि साइक्लिक ग्रुप का जो ऑर्डर होता है उसके जितने भी डिवाइजर होते हैं, हर डिवाइजर के कोरस्पॉन्डिंग आपको एक यूनिक सब ग्रुप मिलता है, एक से ज्यादा नहीं मिल सकते। तो ये तो हमारा उसी थ्योरम से प्रूव हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है 22, फाइंड ऑल द सब ग्रुप्स ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12। ठीक है, ऑर्डर हमें फाइंड करने हैं सब ग्रुप्स। साइक्लिक ग्रुप हमें दिया गया है, ऑर्डर क्या है 12, ऑर्डर 12 के का साइक्लिक ग्रुप दिया गया है और हमें फाइंड करना है। ठीक है, हमें फाइंड करने हैं इसके तमाम सब ग्रुप्स। सबसे पहले तो अगर हम
इन जनरल लिखें लेट जी बी अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12 एंड ए बी इट्स जनरेटर। आपको पता है अगर आपका ग्रुप साइक्लिक ग्रुप है तो उसका कोई ना कोई जनरेटर होगा, ठीक है। और अगर ग्रुप का ऑर्डर 12 है तो जनरेटर का ऑर्डर भी 12 होगा। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं, ये जो हमें ग्रुप जी दिया गया है साइक्लिक ग्रुप है, जनरेटेड बाय ए है, और क्योंकि ग्रुप का ऑर्डर 12 है तो जनरेटर का ऑर्डर भी 12 होगा। हम इसको इस तरह से लिखेंगे। हमें इसके तमाम सब ग्रुप्स चाहिए। सबसे पहले तो आप इस ग्रुप के एलिमेंट को लिख लें। इस ग्रुप में जो एलिमेंट आएंगे वो क्या आएंगे, ए पावर 1, ए पावर 2, ए पावर 3 अप टू सो ऑन किधर तक जाएंगे, ए पावर 10। चले हम सारी लिख लेते हैं लास्ट वाली। ए पावर 10 आ जाएगा, ए पावर 11 आएगा, और जब आप ए पावर 12 करेंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो आइडेंटिटी के इक्वल हो जाएगा। ये टोटल एलिमेंट हो गए, 12 एलिमेंट इस ग्रुप में मौजूद है। अब आप देखिए जो हमने थ्योरम पढ़ा है, थ्योरम हमने पढ़ा था साइक्लिक ग्रुप के लिए कि साइक्लिक ग्रुप का कोई भी अगर आप डिवाइजर लेते हैं तो हर डिवाइजर के कोरस्पॉन्डिंग आपको हमेशा एक सब ग्रुप मिलेगा और वो यूनिक होगा, ठीक है। अब आप सबसे पहले क्या करेंगे, ऑर्डर 12 के डिवाइजर देख लें। 12 के डिवाइजर क्या होता है, 1 डिवाइजर है, पॉजिटिव डिवाइजर आपने लेने हैं, 2 डिवाइजर है, 3 भी डिवाइजर है, 4 भी, 6 भी, 12 भी। इन तमाम डिवाइजर्स के कोरस्पॉन्डिंग आपको हमेशा क्या मिलेगा, ऑर्डर 12 का अगर साइक्लिक ग्रुप है तो सब ग्रुप मिलेगा और यूनिक मिलेगा, एक से ज्यादा नहीं मिलेंगे। हर ऑर्डर के कोरस्पॉन्डिंग एक ही सब ग्रुप, ऑर्डर 2 का भी एक सब ग्रुप, 3 का भी, 4 का भी और 6 का भी। अब हमने वो सब ग्रुप्स लिख रहे हैं कि वो कौन कौन से सब ग्रुप्स होंगे। बड़ा आसान काम है लिखना। देखें, अगर आपने ऑर्डर 1 का लिखना है तो आपको पता है ऑर्डर 1 का साइक्लिक ग्रुप कौन सा होता है, एक ही होता है जो कि आइडेंटिटी सब ग्रुप होता है। ऑर्डर 1 का सब ग्रुप कौन सा होता है, आइडेंटिटी सब ग्रुप होता है। तो वो किससे जनरेट होगा, ए पावर 12 से, क्योंकि ए पावर 12 किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के इक्वल है। तो ये आ जाएगा आपके पास आइडेंटिटी सब ग्रुप, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर 2 का आपने जो है वो चेक करना है। चले, ऑर्डर 2 का जब आप इसका सब ग्रुप जनरेट करना चाहेंगे तो किससे जनरेट होगा, वो ए पावर 6 से जनरेट होगा। कैसे पता चल रहा है, देखें कि हमारा जो ऑर्डर है वो क्या है, 12 है, ठीक है। मैं ऑर्डर 2 का जाती हूँ तो आप देखें जब आप इसको 6 पे डिवाइड करते हैं तो 2 आता है और ये आ जाता है पूरा पूरा डिवाइड। तो 2 कैसे आ रहा है, जब हम इसको 6 पे डिवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब अगर आप ऑर्डर 2 का सब ग्रुप चाहते हैं तो आपको ए पावर 6 से जनरेट करना पड़ेगा। देखिए ए पावर 6 आप करेंगे, जब आप ए 6 से जनरेट कर रहे हैं ग्रुप, तो मैंने आपको बताया था क्या तरीकेकार होता है किसी भी एलिमेंट को लेकर जब आप ग्रुप जनरेट करते हैं साइक्लिक, तो आपने इस एलिमेंट की पावर्स लिखनी होती है। जब आप ए पावर 6 की पावर 1 लेंगे तो ए पावर 6 आ जाएगा। जब आप इसकी पावर 2 करेंगे तो ये आपके पास ए पावर 12 आ जाएगा। और ए पावर 12 किसके इक्वल है, क्योंकि हमारा ग्रुप जो था लिखा था मैंने अभी, ए से जनरेट हो रहा है, ए का ऑर्डर कितना है 12, तो ये आ जाएगा, सॉरी। तो ए पावर 12 पे क्या मिलेगा आपको, आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी मैंने आपको बताया था जहां आ जाए बस करें, उसके बाद आपके एलिमेंट रिपीट होते हैं। तो ये देखिए हमने ए पावर 6 से ग्रुप जनरेट किया, ऑर्डर 2 का क्या। अब आप देखिए जब आप 3 से ऑर्डर 3 का आपको सब ग्रुप चाहिए तो किससे जनरेट होगा, वो ए पावर 4 से जनरेट होगा, ठीक है। ए पावर 4, अब इसकी पावर्स लेती जानी है इस एलिमेंट की आपने। ए पावर 4 की जब पावर 1 लेंगे ए पावर 4 आ जाएगा। जब आप इसकी पावर 2 लेंगे तो ए पावर 8 बन जाएगा। जब आप इसकी पावर 3 लेंगे तो ए पावर 12 बन जाएगा। वो किसके इक्वल है, आइडेंटिटी। यानी इसके एलिमेंट को अगर आप तरतीब से लिखना चाहें, पहले आइडेंटिटी एलिमेंट को लिख लें, फिर ए पावर 4 आ जाएगा, फिर ए पावर 8 आ जाएगा। ये ऑर्डर 3 का आपको सब ग्रुप मिलेगा। इसी तरह अगर आप ऑर्डर 4 की बात करते हैं तो ऑर्डर 4 से जो आपका ग्रुप जनरेट होगा वो किससे जनरेट होगा, वो ए पावर 3 से जनरेट होगा। जिस भी ऑर्डर का आपको ग्रुप चाहिए, अब ये देखा करें कि कौन सा इंटीजर है जिसको आप डिवाइड करें 12 पे तो वो नंबर आता है। जैसे मुझे ऑर्डर 4 का चाहिए था, तो मुझे पता है मैं 3 को 4 पे डिवाइड करती हूँ तो सॉरी 3 को 12 को जब मैं 3 पे डिवाइड करती हूँ तो 4 आता है। इसका मतलब ऑर्डर 4 का ग्रुप पावर 3 से जनरेट होगा। इसी तरह अब 6 ऑर्डर का मुझे चाहिए तो मुझे ये देखना पड़ेगा मैं 12 को किस इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर पे डिवाइड करती हूँ तो 6 मिलता है। तो मैं 12 को जब 2 पे डिवाइड करती हूँ तो 6 आता है। इसका मतलब ऑर्डर 6 का ग्रुप किससे जनरेट होगा, ए पावर 2 से जनरेट होगा। इसी तरह जब आप 12 की बात करते हैं तो आपको पता है ऑर्डर 12 का ग्रुप किससे जनरेट होगा, सिर्फ ए से जनरेट हो जाएगा, ठीक है। यानी मैंने ऑर्डर 3 का सॉरी ए पावर 3 से जो ग्रुप जनरेट होगा वो लिख लेते हैं। ए पावर 3 की पावर लेंगे 1 आ जाएगा। जब पावर 2 लेंगे तो ए पावर 6 बन जाएगा। पावर 3 लेंगे तो 9 आ जाएगा। जब पावर 4 लेंगे तो ए 12 बनेगा। वो किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के इक्वल है। ए स्केयर से जब आप ग्रुप जनरेट करेंगे तो ये आपके पास आएगा ऑर्डर 6 का ग्रुप जनरेट होगा। और क्या आ जाएगा, जब आप पावर 1 लेंगे तो ए पावर 2 ही रहेगा। जब पावर 2 ले लेंगे तो ए पावर 4 हो जाएगा। ए पावर 6 आ जाएगा, ए पावर 8 आ जाएगा, ए पावर 10 आ जाएगा, फिर ए पावर 12 पे जाके आइडेंटिटी आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं ये ऑर्डर 6 का हमारे पास ग्रुप बन जाएगा। फिर हमने जनरेट करना है ऑर्डर 12 का। ये किससे जनरेट होगा, ये ए से ही जनरेट होगा। और किसके इक्वल आ जाएगा, ग्रुप जी के ही इक्वल आएगा, क्योंकि हमने देखा था जो साइक्लिक ग्रुप ऑर्डर 12 का है वो जी इटसेल्फ ही है। तो ऑर्डर 12 का ग्रुप खुद ही होगा जी इटसेल्फ। आप देख भी सकते हैं जब आप ए से जनरेट करेंगे, ए पावर 1 आ जाएगा, ए पावर 2 आ जाएगा, ए पावर 3, ए पावर 4, ए पावर 5, ए पावर 6, ए पावर 7,
8, 9, a पावर 10, a पावर 11, a पावर 12 पे क्या हो जाएगा आइडेंटिटी। तो ये जो हमारा ए से जनरेट होगा ग्रुप ए किसके इक्वल आ जाएगा, ये ग्रुप जी के ही इक्वल आ जाएगा। इस तरह से आप ग्रुप्स जो है वो साइक्लिक ग्रुप के जो ऑर्डर होगा, अगर हमें फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप दिया गया है, जो भी उसका ऑर्डर है उसके डिवाइजर्स को लिखें और फिर आप इजीली इन ऑर्डर के जो है वो सब ग्रुप्स लिख सकते हैं। ठीक है, हर डिवाइजर के कोरस्पॉन्डिंग हमें क्या मिला करेगा, एक यूनिक सब ग्रुप मिला करेगा। चलें आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बड़ा ही खूबसूरत थ्योरम है ग्रुप थ्योरी का, बड़ा ही काम का थ्योरम है। इसकी अहमियत का अंदाजा आपको आहिस्ता आहिस्ता होता जाएगा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको इसकी अहमियत